गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एल्काइन, और एल्काइन के पार्ट नंबर 5 तक हमारा हो गया था। आज पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। हमने एल्काइन के अंदर हमने रिएक्शन की शुरुआत की थी, रासायनिक अभिक्रियाओं की शुरुआत की थी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमने 12 रिएक्शन या 13 रिएक्शन कर ली थी। उसके बाद में एल्काइनों की अम्लता, और उसके बाद में 3 नंबर हमारी रिएक्शन आती है, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्काइन जो होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ रिएक्शन करते हैं जिनकी बात करें हम। सबसे पहले है सोडियम एल्केनाइड का बनना। सोडियम एल्कानाइड का बनना। इसके अंदर क्या होता है कि अपने रिएक्शन करवाते हैं एसिटिलीन या एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में, सोडियम के साथ। और जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम जो होता है वो मेटल है, वो एल्काइन के साथ जुड़ जाता है। या तो हम एसिटिलीन की करवाते हैं या बन एल्काइन की करवाते हैं, सोडियम जुड़ता है, सोडियम एल्केनाइड बनाता है, या तो वो बनाता है मोनोसोडियम एल्केनाइड या बनाता है डाई सोडियम एल्केनाइड। और जब मेटल जुड़ती है तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ में हम Na की रिएक्शन करवा रहे हैं। Na की रिएक्शन करवाई जाती है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में, और यहाँ से हाफ H2 बाहर निकल जाती है। तो क्या बन गया, मोनोसोडियम एल्केनाइड। क्या बन गया, मोनोसोडियम एल्केनाइड। फिर अपने क्या करवाते हैं, फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और Na इस साइड जुड़ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये बनाता है डाई सोडियम एल्केनाइड। यहाँ से भी हाइड्रोजन को बाहर करता है, या हाफ H2 कह सकते हैं अपने। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और Na के साथ हमें क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। यहाँ तो CH था ना, तो हमने दोनों साइड से H निकाल करके क्या किया, सोडियम को जोड़ दिया और एल्केनाइड बना दिया। लेकिन हमारे पास इस प्रकार की एल्काइन हो, वन एल्काइन हो हमारे पास, और इसकी अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ से ये ग्रुप नहीं निकलेगा, इस साइड से सिर्फ H निकलेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड CNA, तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्रोपानाइड। 3 कार्बन है, इसलिए एल्केनाइड की जगह हम क्या कर सकते हैं, प्रोपानाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोपानाइड। और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो जैसे देखिए प्रतिस्थापन शो हो रहा है, एक हाइड्रोजन का मेटल के द्वारा प्रतिस्थापन करके बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने एसिटिलीन ली, और एसिटिलीन की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, और जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक साइड का हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, मोनोसोडियम एल्केनाइड बन जाते हैं। दूसरी बार दूसरा सोडियम मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता, दूसरी साइड दूसरा सोडियम जुड़ जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो डाई सोडियम एल्केनाइड बनते हैं। बन एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो सोडियम प्रोपानाइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया की
फर्स्ट रिएक्शन थी सोडियम एल्केनाइड का बनना। क्या थी? सोडियम एल्केनाइड का बनना। अब देखिए, अगर हम 2 नंबर रिएक्शन करते हैं, भारी धातु एल्केनाइडों का निर्माण। भारी धातु एल्केनाइड, ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही आती है। 2 नंबर रिएक्शन है हमारी। इसके अंदर क्या करते हैं अपने हम भारी धातु एल्केनाइडों की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो जो कॉपर होता है वो इसके साथ जुड़ता है और क्यूप्रस एल्केनाइड का निर्माण करता है, और जो क्या करता है, लाल अवक्षेप देता है। तो सबसे पहले एसिटिलीन है हमारे पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको क्या नाम दिया है? एसिटिलीन। और एसिटिलीन के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड और NH4OH। क्या लेंगे? NH4OH, जिसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ CuC जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CCU जुड़ जाएगा, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? क्यूप्रस एल्केनाइड। और ये क्या करता है? लाल अवक्षेप देता है। क्या करता है? लाल अवक्षेप देता है। तो ये भी क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन शो कर रहा है। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एसिटिलीन की रिएक्शन करवाई, दोनों साइड कॉपर जुड़ सकता है। क्यूप्रस एल्कानाइड का निर्माण हुआ और लाल अवक्षेप प्राप्त हो गया। फिर अगर 1 एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए Cu2Cl2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर क्या होगा? CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C और Cu, और प्लस में NH4Cl और प्लस में H2O। ये किस में चेंज हो जाएगा? क्यूप्रस प्रोपानाइड में, ये भी क्या करेगा? लाल अवक्षेप देगा। क्या करेगा? लाल अवक्षेप देगा। तो इस तरीके से हम सोडियम एल्केनाइड बना सकते हैं, भारी धातु एल्केनाइड बना सकते हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन करवा करके सोडियम एल्केनाइड बनाया। भारी धातु एल्केनाइड को बनने में क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके क्यूप्रस एल्केनाइड बनाया, जो लाल अवक्षेप देता है। और प्रोपाइन के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस प्रोपानाइड बनाया, ये भी क्या करता है? लाल अवक्षेप देता है। तो ये दोनों रिएक्शन किसके अंदर थी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर आती है। उसके बाद में टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएंगे।
टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, एसिटिलीन या 1 एल्काइन की अपने टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, टोलेन अभिकर्मक को बनाते कैसे हैं, तो सही मायने में हम क्या करते हैं, AgNO3 और NH4OH की रिएक्शन करवाते हैं आपस में। तो यहाँ पर AgOH का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और NH4NO3 बाहर निकल जाता है। फिर AgOH की वापिस फिर अपने क्या करते हैं, NH4OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर हमें AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये प्राप्त होता है। ये होता है टोलेन अभिकर्मक। क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक। और या फिर Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दो, तो हम टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें इसके साथ रिएक्शन करवानी कोई ज़रूरी नहीं है, हम किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, इसके साथ में Ag जो होता है वो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके एल्काइन के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, एल्केनाइडों का। तो सिल्वर एल्केनाइड बन जाएंगे और जो हमें अवक्षेप प्राप्त होगा वो होगा श्वेत अवक्षेप। क्या प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एसिटिलीन लेते हैं और इस एसिटिलीन की AgNO3 और NH4OH ये है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तब टोलेन अभिकर्मक का निर्माण होता है। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो एसिटिलीन के दोनों कार्बन का प्रतिस्थापन हो सकता है। इसके साथ Ag जुड़ जाएगा और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ये कार्बन और इसके साथ Ag जुड़ जाएगा और यहाँ पर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट और कुछ H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये बन जाएगा सिल्वर एल्केनाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर एल्कानाइड, जिसको बोला जाएगा श्वेत अवक्षेप। क्या बोला जाएगा, श्वेत अवक्षेप। और ये अमोनियम नाइट्रेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। किस रूप में, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में। ठीक है। अगर यही अभिक्रिया 1 एल्काइन के साथ या प्रोपाइन के साथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करवाई तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, Ag, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, सिल्वर प्रोपाइन या प्रोपानाइट, सिल्वर प्रोपानाइट और AgNO3 ये बाहर निकल जाएगा और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। सिल्वर प्रोपानाइट 1 एल्काइन की जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर प्रोपानाइट प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। एसिटिलीन के साथ करवाते हैं तो सिल्वर एल्केनाइड प्राप्त होता है, अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकलता है और विलयन किस प्रकार का होता है, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये थी टोलेन अभिक्रमक के साथ अलग अलग प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। उसके बाद में 4 नंबर आती है गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया।
या ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अभिक्रिया। एक बार हमने इस रिएक्शन को कर भी लिया है, जब हमने एल्काइनों की अम्लता की बात की थी तब हमने इस रिएक्शन को किया था। जैसे सबसे पहले हम एसिटिलीन लेते हैं और इसकी CH3MgBr, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। क्या है? कार्बधात्विक यौगिक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। रिएक्शन कराने पर ये CH3 और H किस में चेंज हो जाएंगे, CH4 में, और पीछे क्या बच गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये किस में चेंज हो गया, मीथेन में। क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब उसके बाद में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे गिरनारक रीजेंट से, तो CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये CH4, ये हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, CH4 में, और पीछे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, मीथेन। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जब हम एल्काइन की, एसिटिलीन की, प्रोपाइन की गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, एल्केन। तो ये थी एल्काइन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हमने एल्काइन की 6 रिएक्शंस की बात की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया होगी, एल्काइनों की अम्लता, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके अंदर हम धातु से संबंधित किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रतिस्थापन शो करते हैं। जब हम एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिलीन के साथ दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं और उसके साथ मेटल जुड़ जाती है। लेकिन यही रिएक्शन जब प्रोपाइन के साथ करवाई जाती है, या एल्काइन के साथ करवाई जाती है, या 1 एल्काइन के साथ करवाई जाती है, तब एक ही साइड का हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उस हाइड्रोजन के साथ में मेटल जुड़ जाती है, और किसका निर्माण करते हैं, एल्केनाइड का। तो सबसे पहले हमने सोडियम के साथ एसिटिलीन की रिएक्शन करवाई, तो सोडियम एल्कानाइड बन गया, डाई सोडियम एल्कानाइड। जब हमने एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाई तो 1 या मोनोसोडियम एल्केनाइड या मोनोसोडियम प्रोपानाइड का निर्माण हुआ। फिर हमने क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्यूप्रस एल्कानाइड या क्यूप्रस प्रोपानाइड प्राप्त हुआ, लाल अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद में हमने रिएक्शन करवाई टोलिन अभिकर्मक के साथ, तो एसिटिलीन के अंदर टोलिन अभिकर्मक को जब भी बनाया जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट व अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, और उनको काम में लेकर हम टोलिन अभिकर्मक बनाते हैं और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सीधे ही करवा दी, क्योंकि रिएक्शन करने के दौरान टोलिन अभिकर्मक बन जाएगा और वो टोलिन अभिकर्मक क्या करेगा, एल्काइन के साथ में रिएक्शन करेगा और हमें श्वेत अवक्षेप देता है। उसके बाद में जब एसिटिलीन की कार्बधात्विक या गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है एल्काइन की, तब हमेशा ही हमें क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। तो जब हमने एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मीथेन प्राप्त हुआ, जब हमने प्रोपाइन के साथ रिएक्शन कराई तो हमने मीथेन प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से गिरनारक रीजेंट क्या करता है, एल्काइन के साथ में रिएक्शन करके एल्केन का निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही हमारी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में बहुलकीकरण अभिक्रिया, समाविकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये 3 थोड़ा छोटा सा ही पार्ट रहा है
वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का समापन भी कर लेंगे। आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।